जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जिन भी कैंडिडेट्स जिन्होंने कि 2022 और 23 सभी 2021 इन सभी में जीडीएस पोस्ट यानी कि एबीपीएम बीपीएम और जीडीएस के तौर पर सिलेक्शन लिया है, तो उन सभी को सबको डर लगता है कि कहीं हमारी प्रोग्रेस यहीं पे ना रुक जाए, इसमें सिलेक्शन आगे होगा या फिर नहीं होगा, अदर कंपटीशन लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, क्या हम इसी पोस्ट पर रुक कर यहीं पर थम नहीं जाएंगे। तो मैं उन सभी का डाउट क्लियर कर दूं कि भाइयों, जिन्होंने भी जीडीएस में सिलेक्शन लिया हुआ है, जिनका हो गया है, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी घबराए नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रमोशन है। पर बस एक दिक्कत है इसमें कि आपको प्रमोशन बेसिकली एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं मिलेगा। आपको जो एक्सपीरियंस है, वो जो प्रमोशन है, वो आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं और सभी जो भी प्रमोशंस हैं उनको बारी बारी से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 10th की मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं किस पोस्ट पर? जीडीएस बीपीएम एबीपीएम के तौर पर। तो जब आप एबीपीएम बीपीएम और जीडीएस के तौर पर आप सिलेक्शन लेते हो और आप इसी पोस्ट पर लगभग 3 ईयर सर्विस दे देते हो, तो आप एलिजिबल हो एमटीएस की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये हो गई एमटीएस तक पहुंचने की पात्रता। इसी के साथ यदि एमटीएस की एग्ज़ाम देनी है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी 10th होनी चाहिएगी। वहीं एमटीएस के बाद में भी क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है कि हम और आगे प्रमोट हो सकते हैं? तो बिल्कुल, आपके पास बस 12th पास होना चाहिए और आपके पास पोस्टमैन, मेल गार्ड, इन तक पहुंचने की एक ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है। बट शर्त ये है कि आप जो एमटीएस पोस्ट है उस पर लगभग 3 ईयर वर्क या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको सीधे एक बात बताऊं कि यदि आप एबीपीएम बीपीएम और जीडीएस है और आप सीधे एमटीएस नहीं बनना चाहते और आप सीधे पोस्टमैन या मेल गार्ड बनना चाहते हैं, तो आप एबीपीएम बीपीएम और जीडीएस की पोस्ट पर 5 साल सर्विस दीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, तो आप सीधे मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन बन जाएंगे। इसमें आपको टाइम लगेगा लगभग 5 ईयर का। वहीं इसमें देखो, आप यदि सीधे पहले एमटीएस बनते हो और फिर पोस्टमैन या मेल गार्ड बनते हो, तो आपको 3 ये यानी कि 6 वर्ष का टाइम लग जाता है, जबकि आप इससे सीधे 5 वर्ष में भी आ सकते हो। इसी के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि पोस्टमैन, मेल गार्ड, इसके बाद भी हम कुछ प्रमोशंस ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, पीए बन सकते हो। इसके साथ इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास बस 12th होनी चाहिए, तो आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हो। इसके लिए यदि आप एबीपीएम बीपीएम और जीडीएस से सीधे पीए या पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो आपको ये जो भी पोस्ट है अपनी बीपीएम जीडीएस एबीपीएम, उन पर आपका कार्यकाल 8 ईयर का होना चाहिए, 8 साल का। इसके बाद आप यदि पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर 8 ईयर काम कर लेते हो, तो आपके पास बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास बीए हुआ, बीएससी हुआ, बीकॉम हुआ, ईटीसी कुछ जो भी बीटेक हुआ, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन हो, उसके साथ आप सबसे वाह लाजवाब पोस्ट है सबसे, आईपीओ यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो कि जीडीएस बीपीएम एबीपीएम आदि को पोस्टिंग देने का भी कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब मानी जाती है और इसकी सैलरी लगभग आप ये मान कर चलो स्टार्टिंग 70-80 हज़ार तो होगी ही। तो देखिए, मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि जो अपन जीडीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, आते तो हैं पर अपन ईडी में आते हैं, यानी कि एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, इसको ईडी में काउंट किया जाता है, इसलिए अपन को सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। जब आप एमटीएस पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो भी फैसिलिटी है वो सब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये थी सामान्य प्रमोशन की सिलेक्शन। इसके बाद यदि आप आईपीओ भी बन जाते हो, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके या प्रमोशन के साथ आप आईपीओ से एसपी तक भी जा सकते हो, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, है ना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप इन सभी में इंटरेस्ट नहीं लेते और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं,
तो आपके पास ये जॉब मिल जाती है तो उसके बाद भी सीधे यदि आप ये स्टेज इतने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने 10th कर रखा है तो आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देवे, बस तैयारी करनी है आपको सीधे एमटीएस। इसके बाद यदि 12th कर रखा है आपने तो 12th के साथ आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देवे तो आप सीधे पोस्टमैन बन जाएंगे। इसी के साथ यदि ग्रेजुएशन है आपकी और आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप आईपीओ बन सकते हो। तो आईपीओ बहुत ही अच्छी जॉब है, और जो एक डिवीज़न की सबसे यदि बड़ी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो वो होती है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो कि डाक अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो मंडल है उसमें कोई पोस्ट नहीं होती, इसके बाद डिवीज़न में कोई पोस्ट नहीं होती, इसके बाद सीधे मंडल में होती है। और मंडल में लगभग 4 से 5 डिवीज़न काउंट किए जाते हैं, जिनमें कि एक पीएमजी होता है, पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल। तो ये थी इसकी जो प्रमोशंस प्रोसेस है। आप सभी को, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये प्रोसेस समझ में आई होगी। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है देख लीजिएगा आप एक बार फिर से, और वीडियो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ तो आप वीडियो को देखिएगा। तो और भी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।